खुशी मनाओगे? फिर हमें अपने नबी की विलादत की खुशी मनानी चाहिए, खूब धूमधाम से मनानी चाहिए, इसलिए कि उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया है, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। क्या बात है, वाह। तो हुजूर से बढ़कर तो कोई नेमत नहीं। बेशक बेशक हक है, वाह। हुजूर से बढ़ के कोई भी नेमत नहीं। हमारे हुजूर अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे अच्छी नेमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक फरमाया, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं आपके सामने जो बयान करूंगा थोड़ी देर के लिए, मैं जश्न ईद मिलादुन नबी का आपको सबूत नहीं दूंगा, ना कुरान से ना हदीस से। जश्न ईद मिलादुन नबी का सबूत मैं आपको नहीं दूंगा, ना कुरान से ना हदीस से। खुशी मनानी चाहिए कि नहीं चाहिए ये आपको नहीं बताऊंगा। हमारे मौलवियों ने अपनी किताबों में बहुत लिख दिया है, और बारहा आपने अपने मौलवियों की ज़बानी सुना होगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने ही बता दिया आपको कि जिसके कर्म से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर से अजाब को उठा लिया, तो उसका मिलाद नहीं मनाएंगे तो फिर किसका मनाएंगे? मैं आपको आज ये बताने आया हूं, आपको ये बताने के लिए आया हूं कि मिलाद मनाएं कैसे, हुजूर की विलादत की खुशी मनाएं कैसे। मैं आज आपको ये बताऊंगा। अपना लोग क्या करते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया तो 1 रबीउल अव्वल से लेके आदमी तैयारी करना शुरू कर देता है जुलूस की। होता नहीं होता है? जुलूस की तैयारी हो रही है, घर पे झंडे भी लगा लिए, मस्जिद को सजा लिया, घर को सजा लिया, चरागा कर लिया, आदमी ये समझता छुट्टी हो गई। इसको मना नहीं करूंगा मैं, ये करना चाहिए, जायज है, मुस्तहब है, मुस्तहसन है, बाइसे खैर व बरकत है। हुजूर की मोहब्बत में अपने घर पर झंडा लगाइए, सवाब मिलेगा। जुलूस निकालिए, सवाब मिलेगा। घर को सजाइए, सवाब मिलेगा। गली को सजाइए, सवाब मिलेगा। लेकिन सब कुछ उसी को नहीं समझ लेना है। ये हुजूर की मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा, बल्कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मिलाद ही मनानी है तो आप मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को अपनाइए, हुजूर के अखलाक को अपनाइए, हुजूर के स्वभाव को अपनाइए, हुजूर के लेन-देन को अपनाइए, हुजूर के मामलात को अपनाइए। दुनिया वालों के सामने इस शान के साथ आइए कि आप लोग देखें तो कहें यार ये भी अच्छे हैं, बल्कि मोहम्मद भी अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का मिलाद, घर की छत पे भी झंडे लगाओ, लेकिन साथ में दिल में भी झंडे लगाओ। बेशक अपने घर को भी सजाओ, लेकिन साथ में अपने दिल को भी सजाओ। बेशक जलसा भी करो, लेकिन सुभान अल्लाह अपने घर में भी जलसा करो। हमारे तुम्हारा हालात ये हैं कि भाई भाई से नहीं बोल रहा, ये नबी के मानने वालों का तरीका नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हम सुभान नहीं कर अल्लाह। रहे हैं, हम गीबत कर रहे हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, फिर नबी का मिलाद मना रहे हैं। अरे 5 टाइम की नमाज पढ़िए, सबसे बढ़िया मिलाद है ये हुजूर का, इसको हम मना नहीं कर रहे हैं। ये भी करिए ये कि, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को अपनाइए। आज बताइए कौन हम लोगों में से ऐसा है कि हुजूर की सीरत को अपना रहा है? कौन है ऐसा? क्या हम सोचते हैं कि हमारे नबी किस तरीके से खाते थे, हमें उस तरीके से खाना है? क्या हमें यह ख्याल आता है कि हमारे नबी किस तरीके से पीते थे, हमें भी उस तरीके से पीना है? जी ये बैठ के खड़े होकर खाना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, खड़े होकर पानी पीना की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है ये। भाई खड़े होकर पानी पियोगे तब भी पेट में जाएगा, बैठ के पियोगे तब भी पेट में जाएगा, लेकिन फर्क दोनों में इतना है, खड़े होकर पियोगे तो एक डॉक्टरी तहकीक के मुताबिक कैंसर की बीमारी पैदा होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान सुनिए, पानी पीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीजिए, सर पे टोपी रख के पीजिए, 3 सांसों में पीजिए, पानी को चूस चूस के पीजिए, पानी भी पेट में जाएगा, सवाब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह।
इसको अपनाने की जरूरत है। यह है सबसे बढ़िया मिलाद। लेकिन हमारा और आपका हालात ये होते हैं कि शादी ब्याह के मौके पे आदमी सोचता है अगर बैठ के पानी पी लिया ना तो हमारी मजाक बन जाएगी। बेशक हक है। हमने बैठ के अगर खाना खा लिया तो हमारी मजाक बन जाएगी। मियाँ दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है, दुनिया धोखा है, दुनिया बेवफा है, दुनिया जालिम है, दुनिया कभी किसी के लिए वफा नहीं करती है। दुनियादारी के चक्कर में अपना लोग नबी के दीन को छोड़ रहे हैं, नबी के सीरत को छोड़ रहे हैं, नबी के अहकामात को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये नबी ही काम आएंगे, ये जमीन के ऊपर भी काम आएंगे, जमीन के नीचे भी काम आएंगे। इसको दिखाने के लिए नबी की सीरत को छोड़ा है, इसको दिखाने के लिए नबी के अहकामात को छोड़ दिया है। दोस्तों अब आपको भी दिखाने के लिए और लोगों को राजी करने के लिए अगर हमने बैठ के पानी पी लिया तो लोग हमें किसी नजरों से देखेंगे, अगर हमने बैठ के खाना खा लिया तो लोग किसी नजरों से देखेंगे, अगर हमने चेहरे पे ताली से डाली तो लोग किसी नजरों से देखेंगे, अगर हम पांचों टाइम के नमाजी बन गए तो लोग किसी नजरों से देखेंगे। अरे मियां लोग देखेंगे देखे ये भाग में जाए देखने वाले, दुनिया में जाए दोस्तों आवाज जाए कि कोई के साथ काम नहीं आएगा। कब्र में तुम्हें अकेले गाड़ के आ जाएंगे, पट्टे लगा के आ जाएंगे, डाल के आ जाएंगे। कोई भी दोस्त किसी के साथ कब्र में नहीं जाता है, अम्मा कब्र में नहीं जाती है, बाप कब्र में नहीं जाता है। इनको दिखाने के लिए हमने नबी के दीन को छोड़ा है, इनको जलाने वाला खुश करने के लिए नबी की सीरत को पीठ नीचे फेंक दिया है। ये कोई काम नहीं आएगा। एक वाहिद साथ है, इसको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। वो जमीन के ऊपर भी आती है, जमीन के नीचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी वहशतों पे ऐ दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। होश में आने की जरूरत है मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों। मुस्तफा जान रहमत का एक फरमान सुनाऊं आपको। सरकार ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। किसने कहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हम देखते हैं कि मुसलमान ना तो हमारी जबान से महफूज है ना हमारे हाथ से महफूज है। तो हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। हम ही अपने भाई को झूठे मुकदमों में फंसवाते हैं, हम ही अपने भाई की गीबत कर रहे हैं, हम ही अपने भाई की चुगली कर रहे हैं, हम ही अपने भाई को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ही अपने भाई से लड़ रहे हैं, हम ही अपने भाई को जेल में बंद करवा रहे हैं। ये मुसलमानों का तरीका थोड़ी नहीं है। नबी ने तो ये कहा था कि मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मेरे प्यारे सुन्नी सही अकीदा मुसलमान भाइयों, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात करके जाना चाहूंगा। टोपी की तौहीद हम खुद कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीद हम खुद कर रहे हैं, कुर्ते पजामे की तौहीद हम खुद कर रहे हैं, मस्जिद की तौहीद हम खुद कर रहे हैं, मदरसों की तौहीद हम खुद कर रहे हैं। हमें जनाबे वाला टोपियों से नफरत है, गैरों को नफरत नहीं है। दाढ़ियों से नफरत हमें है, गैरों को नहीं है। मस्जिदों से नफरत हमें है, गैरों को नहीं है। भाई जब हम ही अपने आप को नहीं समझ रहे हैं तो लोग हमें क्या समझेंगे? आज मुसलमान जो परेशान है वो किसी की हुकूमत से परेशान थोड़ी है। आज जो मुसलमान जुल्म सितम की चक्की में पिस रहा है किसी गैर की वजह से थोड़ी नहीं पिस रहा है कि साहब हुकूमतें इतनी खतरनाक बन गई है, गवर्नमेंट इतनी खतरनाक आ गई है, मुसलमानों को चैन से रहने नहीं मिल रहा है। अरे मियां तुम्हें चैन से रहने के लिए उनके सहारे की जरूरत थोड़ी नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया है दुनिया में भी मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कल के लोग हमें क्या फायदा देंगे? ये कल के लोग हमें क्या फायदा पहुंचाएंगे? भाई टोपी की तौहीन हम ही तो कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीन हम ही तो कर रहे हैं। गैरों को क्या पता हमें तकलीफ किस बात से होती है? कुछ पता है उन्हें? वो आपने मिसाल सुनी होगी कि पेट में छुरा अपना ही भोगता है।
पीठ में छुरा अपने ही भोगता है, क्योंकि अपने को पता होता है ना इसके अंदर कमियां क्या क्या है। बेशक बेशक को थोड़ी नहीं पता। घर का दरवाजा अगर बंद नहीं करोगे, अगर घर में कुंडी नहीं लगाओगे दरवाजे में, तो कुत्ता तो घर के अंदर आएगा। अब कुत्ता तुम्हारे घर के अंदर घुसे, तुम्हारे बर्तन को तहस नहस कर दे, तो इसमें कसूर किसका है? कुत्ते का है कि तुम्हारा है? हमारा है। क्यों? इसलिए हमने घर के दरवाजे को बंद ही नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम घर के दरवाजे को बंद कर लेते तो कुत्ता हमारे घर में दाखिल नहीं होगा। अरे मियां, हम सही माना में मुसलमान बनके तो रहे, सही माना में मुसलमान बनके रहे। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे सही माना में अमल करके दुनिया वालों को दिखाए कि मारने वाले नहीं, हमारे कदम चुमते हुए नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हम ही छोड़े हुए हैं। लेके आइए मुस्तफा जान रहमत की सीरत, झंडे भी लगाइए, जलसे भी कीजिए और जुलूस भी निकालिए और इस शान के साथ निकालिए। कोई तुम्हें देखे तो तुम्हारे नबी की याद आ जाए, और कोई तुम्हें बाप के देखे तो तुम्हारे नबी की। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर से काले हैं, अंदर से बहुत काले हैं हम। जी जी, गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, हराम पे पैसा कमा रहे हैं, रिश्वत, सूद। एक रिवायत में है कि जो हराम का एक लुकमा भी खाता है ना, 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। जिसने अपने किसी मुसलमान भाई की गीबत कर दी तो उसने गोया के अपनी सगी माँ के साथ जिना किया है। मुस्तफा का फरमान है, ये किसी और के लिए थोड़ी नहीं है, हमारे ही लिए तो है। सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, काम भी करके दिखाया जाए। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम ख्वार हुए हैं तारिक कुरान होकर। बड़ी अच्छी बात रहती है, बड़ा मजा आता, काश हम घर पे झंडे भी लगा लेते हैं, जुलूस भी निकाल लेते, और जहां जहां नमाज का टाइम होता वहां नमाजें भी पढ़ लेते। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हमारे हाथ में मुस्तफा जान रहमत का झंडा होता, जहां जोहर का टाइम होता जोहर पढ़ लेते। क्या बात है, वाह। फिर जुलूस में जाते, जहां असर का टाइम आता वहां असर पढ़ लेते। बेशक बेशक। घर को भी सजाते, गलियों को भी सजाते, साथ में मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत से अपने दिल को भी जगमगाते। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ा मजा आएगा। और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, इसी को मत समझ लेना, अल्लाह ताला मरने के बाद बिल्कुल नहीं पूछेगा जलसा किया था कि नहीं किया था, बेशक। झंडा लगाया था कि नहीं लगाया था, जुलूस निकाला था नहीं निकाला था, बिल्कुल नहीं पूछेगा अल्लाह। मरने के बाद अल्लाह यही पूछेगा कि नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। तो नमाज मतलब उनके नाम का झंडा तो उठा रहे हैं, उनके नाम पे जुलूस तो निकालने हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, तुम नमाज पढ़ते हो तो मेरी आंखों को ठंडक मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैंने पोस्ट पढ़ी सोशल मीडिया के जरिए से, हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ, और उसमें लिखा था भला करे चाइना वालों का अल्लाह कि इन्होंने चाइनीज लाइटें पैदा कर दी। ना तो लोग चाइनीज लाइटें चाइना वालों ने पैदा कर दी, वरना हम तो इश्क रसूल कहाँ से दिखाते, ये लाइटें बता देती हैं कि हम आशिक रसूल हैं। किरदार में तो इतनी अच्छी बात नहीं है कि इश्क दिखाए, अखलाक तो इतने बुरे हैं, सीरत तो इतनी बुरी है कि इश्क रसूल दिख जाए, बस 12वीं शरीफ के मौके पर लाइटें लगा ली, बन गया आशिक रसूल। मैं मना करके नहीं जा रहा हूँ, मैंने खुद लगाई है अपने घर में, झंडा मैंने भी लगाया, जुलूस भी मैंने निकाला, तकरीर भी करी है मैंने जुलूस में, मैं भी करता हूँ, और सुन्नी हूँ तो वली तो हूँ। सुभान अल्लाह। बरेली से आया हूँ, इमाम इश्क मोहब्बत की नगरी से आया हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां से आया हूँ जिसमें ये कहा है सबसे आला व आला हमारा नबी है। क्या बात है, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, आलम का दूल्हा हमारा नबी। अच्छा समझिए जिसे, अच्छा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद, सच्चे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कोई गलत पैगाम देकर जाने नहीं, आपको नहीं दे रहा हूं मैं सही बात बता के जाऊंगा आपको। इस चीज की जरूरत है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, मुसलमान जो होता है ना, बड़ी ईमानदारी से बताना आप लोग, मुसलमान 3 मौकों पे घर से बाहर निकलता है। पता है कब कब? एक तो अलविदा जिंदगी नमाज पढ़ने के लिए जल्दी से सुबह ही नहा लेगा। और एक बात और बता दूं, ये अलविदा कोई त्योहार थोड़ी नहीं है, रमजान के जुमों की तरह भी एक जुमा ही है। इसको इतनी अहमियत दे दी है कि लोग त्योहार समझते हैं। कपड़े सिलवा लिए ईद के, हाँ ईद के सजे भी, अलविदा के नहीं सिले, एक त्योहार बना लिया उसको। ये त्योहार नहीं है, रमजान के जुमों की तरह ये भी एक जुमा है। बेशक बेशक। नमाज पढ़ता है आदमी जुमे की, मस्जिद भर जाती है, और कोई तो इतना नाहंजार होता है कि वो जुमे तक की नहीं पढ़ता अलविदा की। जी जी। कब आएगा? साल में एक मरतबा ईद की पढ़ने के लिए। वो भी अपने बराबर वाले को देखेगा, कहाँ तकबीर में हाथ छोड़ लिया, कहाँ बांध रहा है, उसको देख के पढ़ाएगा। किन्या किन्या के देख, अच्छा छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया उसने। एक मेरी नकल कर रहा था, एक मेरी नकल कर रहा था, तो मैंने भी थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ने वाली तकबीर थी, मैं हल्के से ऐसे होने लगा तो वो रुकू में चला गया। मैंने पक्का रिया का आ रही, मेरी नकल कर रहा है। तो ये तो हालात है। बात सही कह रहा हूं ना मैं? अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ता है मुसलमान, अलविदा जुम्मे के बाद ईद की नमाज पढ़ता है, ईद के बाद पढ़ता है बकरा ईद की नमाज। ईदगाह भर जाती है, मस्जिदें भर जाती हैं, पब्लिक रोडों पे भी आ जाती है, आती नहीं आती है। और आपने देखा होगा कि ईद की नमाज से पहले पूरा प्रशासन अलर्ट हो जाता है। शासन प्रशासन, डीएम साहब के यहाँ डीएम साहब का आदेश आता है कि तमाम लोगों को बुलाया जाए। पता नहीं होता है, मस्जिद के इमाम साहब भी जाते हैं, मुतवल्ली साहब भी जाते हैं, बड़े शांति के साथ अपना त्योहार मनाएंगे। आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं? ईद की ही पढ़ते हैं कि शहर जाते हैं, ईदगाह में जाते हैं? बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, यहाँ शायद पुलिस आती है, ईद वाले दिन आती है, ईदगाह पे खड़ी होती है, हवलदार आते होंगे, दरोगा भी आता होगा, आता नहीं आता है? बड़े शहरों में डीएम एसडीएम आ जाते हैं, आते नहीं आते? दिल्ली की जामा मस्जिद भर जाती है, बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, ये तो अपने हिंदुस्तान के पूरी दुनिया, सारा मुसलमान इकट्ठा होता है 3 मौकों पे। क्या पढ़ने के लिए? नमाज। कुछ तो सही तरीके से पढ़ते हैं, कुछ मजबूरन पढ़ते हैं, एक दूसरे को देख के पढ़ते हैं। बड़े प्यार से बात करके जाना चाहूंगा, मुसलमानों, हम जब 3 मौकों पे अल्लाह के आगे झुकने के लिए जमा हो जाते हैं, तो ये मानने वाले हमारी क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। 3 मौकों पे तो नमाज पढ़ो तो हमारे पैरों में खड़ा है। अरे ये हाथ हमारा 5 नमाजों में हो जाएगा, आज दुनिया में तुम्हारी हिफाजत है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नमाज की बरकत है। जी जी जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज की बरकत है। तुम 3 मौकों पे निकलते हो, लठियां लेके नहीं निकलते हो, डंडे लेके नहीं निकलते हो, तलवारें लेके नहीं निकलते हो,
सुभान अल्लाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत अच्छा पैगाम माशा अल्लाह सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह वाह बस थोड़ी सोचने की जरूरत है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। और मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों कि जिनके सर खुदा की बारगाह में हमेशा झुके रहे, जब तक जमीन के ऊपर थे लोगों के दिलों में हुकूमत करते थे, और जमीन के अंदर जाने के बाद भी लोगों के दिलों में सिर्फ सजदे की वजह से, काहे की वजह से? सजदे की वजह से हम सजदे को भूले पड़े। अल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत